अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं डेटा एंट्री। अगर आप डेटा एंट्री करना नहीं जानते, आपको बेसिक सा भी आइडिया नहीं है डेटा एंट्री क्या होता है, कैसे करते हैं, कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, कहाँ-कहाँ इनको यूज़ किया जा सकता है और इसके अलावा डेटा एंट्री के लिए आपको डेटा कहाँ से मिलेगा। अगर इन चीज़ों का आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह आप सारी चीज़ें सीख जाएँगे और उसके बाद आप एक बेसिक लेवल का जो डेटा होता है, उसको एंटर करना सीख जाएँगे। वैसे तो इस कोर्स में मैं आपको कोशिश करूँगा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सिखाया जाए कि आप किस तरह से डेटा एंट्री का काम करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊँगा आप किस तरह से डेटा एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इसमें जो नॉर्मली छोटे-छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनको क्लियर करते हैं कि आप डेटा एंट्री करते हैं तो उसके लिए आपको डेटा कहाँ से मिलेगा? कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं? और उसके बाद आप इनको कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जॉब मिल जाती या फिर नहीं मिल जाती, तो सारे क्वेश्चंस मैं आपके क्लियर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर तो आप डेटा एंट्री करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप उसको किसी स्पेसिफ़िक सॉफ्टवेयर पे कर सकें, बल्कि उसके लिए ये होता है कि आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना वो एक्सेल ही है। एक्सेल के ऊपर आमतौर पे आपको सबसे ज़्यादा डेटा एंट्री का काम दिया जाता है। वैसे तो ये होता है कि आप वर्ड में भी कर सकते हैं और उसके बाद एमएस एक्सेस में भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स पे। रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप इसको फ़ॉलो करते हैं। और इसके अलावा ये भी हो सकता है अगर कंपनी को कोई अपना सॉफ्टवेयर है तो उसमें वो एम्प्लॉयी का डेटा सेव कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो फिर आप उनके अकॉर्डिंग उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वही सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो कंपनी का होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप नॉर्मल रूटीन में देखें तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो एक्सेल का ही है। ठीक है, अगर आपको डेटा एंट्री करना आप जानते हैं डेटा एंट्री कैसे करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं इसकी जॉब भी मिल जाती है। तो इसके लिए एक तो कोशिश करें आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी-सी अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद आपको जो बेसिक आज मैं कोर्स सिखाऊँगा इसको आपने तवज्जो से सुनना है। इंशाल्लाह इसके बाद आप एक डेटा एंट्री बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक डेटा एंट्री सीख जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी ना प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ मेरे पास एक्सेल ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता इंस्टॉल कैसे करना है तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें आपको बता दूँगा आपने कौन-सा एमएस ऑफिस यूज़ करना है और उसके बाद कैसे यूज़ करना है। तो अभी के लिए यहाँ मेरे पास एक रफ़ सा डेटा है, जो कि रफ़ सा डेटा उसकी एक शीट क्रिएट की गई है। अब मुझे ये टास्क दिया गया है, इसको आपने ना एक्सेल में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ देखिए थोड़ी-सी चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि अगर आपने एक्सेल में एज़ इट इज़ इसको कन्वर्ट करना है ना, तो फिर इसको आप कह लें कि वो उसका एक फ़ायदा नहीं है। आप कह लें फिर तो वो एज़ इट इज़ हो जाएगा ना। मैं एक बेसिक सी एग्ज़ाम्पल आपको देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बॉक्सेस बने हुए हैं। एक बॉक्स है, फिर उसके बाद 2 है, 3 है, 4, 5 कुछ इस तरह से और उसमें आप देखें कुछ इस तरह से डेटा उसमें लिखा हुआ है, ठीक है? अब अगर इसको देखा जाए ना तो इसको एक टेबल की फ़ॉर्म में बनाया जा सकता है। यानी अगर मैं आपको बात करूँ एक्सेल में यहाँ देखिए मेरे पास कुछ रोज़ होती हैं और उसके बाद कुछ कॉलम्स होते हैं, ठीक है? उसके हिसाब से मुझे ये डेटा बनाना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले आपको इसका ना एक रफ़ सा स्केच बना के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको आपने किस तरह से बनाना है। अच्छा, यहाँ पे जब भी आप एक्सेल में डेटा एंट्री करें ना, तो यहाँ एक ऊपर वाला सेल और उसके बाद एक नीचे वाला, पहले 2 आप छोड़ दें और तीसरे सेल में आ जाएँ, ठीक है? और यहाँ उसमें ये आपने कोशिश करनी कि जो यहाँ पे आपकी लेफ्ट साइड पे कॉलम आ रहा है इसको आप स्किप कर दें। ये क्यों स्किप करना होता है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, जब आप इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं या फिर प्रिंटिंग में इसको लेके जाते हैं, तो तब आपको इसका बेनिफिट होता है। यहाँ देखिए मैं इसमें ना एक चीज़ आपको कॉमन दिखाना चाह रहा हूँ, डेटा एंट्री का वाला जो फॉर्म मैं बनाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे नेम है, उसके बाद फादर नेम है, फिर उसके बाद क्लास है, रोल नंबर है, उसके बाद मार्क्स हैं, फिर रिमार्क्स हैं। ठीक है? अच्छा, इसका ना मैं आपको एक एक्सेल में एंट्री फॉर्म क्रिएट करके दिखाता हूँ सबसे पहले। ठीक है? इसमें क्या है, नेम है, उसके बाद फादर नेम है, फिर क्लास है, रोल नंबर है, फिर मार्क्स है और उसके बाद लास्ट पे रिमार्क्स हैं। तो देखिए एक्सेल में ये चीज़ कैसे क्रिएट होगी, सबसे जो पहला सेल है इसमें सीरियल टाइप करता हूँ, एसआर, उसके बाद यहाँ पे इसको नंबर लिख लेता हूँ। जो हैश सिंबल होता है ये नंबर को इंडिकेट कर रहा होता है। सीरियल नंबर और उसके बाद अगर आपने अगले सेल में मूव होना है ना, तो आप एरो कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास 4 एरो कीज़ होती हैं, एक अपर होती है और उसके बाद एक बॉटम, यानी उसको अप कह सकते हैं, डाउन कह सकते हैं, उसके बाद राइट और लेफ्ट। अब देखिए मुझे राइट साइड पे अगर मूव होना है तो मैं राइट एरो को प्रेस करूँगा तो ये आपका जो अगला सेल है उसमें मूव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट नेम या फिर नेम लिख लें। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे स्टूडेंट नेम लिख लेता हूँ, ठीक है?
स्टूडेंट नेम हो गया यहाँ पे। और उसके बाद जो अगला सेल है उसमें हम लिख लेते हैं फादर नेम। अच्छा, जो टैब का बटन है उसकी हेल्प से भी आप आगे मूव हो सकते हैं, या फिर जो आपके पास राइट एरो की है उसकी हेल्प से भी आप आगे मूव हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने स्टूडेंट नेम लिखा है और वो जो सेल डी है ना उसमें भी थोड़ा-सा वो शो हो रहा है। लेकिन उसकी रीज़न क्या है कि इसका जो टेक्स्ट है इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसलिए वो अगले सेल में मूव हो गया। लेकिन यहाँ पे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसको ऑटो एडजस्ट करने के लिए यहाँ इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें, तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, नेम है उसके बाद फादर नेम लिख लें यहाँ पे, ठीक है? फादर नेम लिख लिया, इसी तरह इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें यहाँ पे, तो ये जो सेल है वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। फादर नेम है उसके बाद आई थिंक रोल नंबर है, रोल नंबर लिख लेते हैं। अच्छा, यार चेक कर लेते हैं यहाँ क्या चीज़ है। अच्छा, क्लास है, यहाँ पे क्लास लिख लें रोल नंबर की बजाय, ठीक है? और उसके बाद देख लेते हैं क्या चीज़ है। फिर रोल नंबर है, फिर मार्क्स हैं। अच्छा, यहाँ पे रोल नंबर लिख लें। अभी मैं ना एक उसका एक फॉर्मेट क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर हम एंट्रीज़ करेंगे, ठीक है? और रोल नंबर उसके बाद मार्क्स इन 9th, मार्क्स इन 9th लिख लें एज़ इट इज़ और यहाँ डबल क्लिक कर दें। और उसके बाद यहाँ पे मार्क्स इन 10th लिखेंगे, ठीक है? वैसे अगर मैं इसको डायरेक्टली तौर पे यूज़ करता तो मैं तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ यूज़ करता या फिर कुछ कॉपी पेस्ट करता। बट आपको समझाने के लिए मैं बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ तो फिर इसलिए मैं सारी चीज़ें खुद एज़ इट इज़ टाइप कर रहा हूँ, ठीक है? मार्क्स इन 9th है, मार्क्स इन 10th है और उसके बाद रिमार्क्स है, ठीक है? मेरे पास यहाँ पे वो पिक्चर थी, आपके पास प्रिंटिंग फॉर्म में डेटा होगा जो आप टाइप करेंगे। ज़ाहिर है जब आपको डेटा दिया जाता है वो आपके पास प्रिंटिंग फॉर्म में होगा ना, वो एम्प्लॉयी का डेटा हो सकता है या आपने खुद पेंसिल से लिखा है या फिर आपके पास रिटन फॉर्म में कोई भी फॉर्म मौजूद है, तो वहाँ से देख के आप एक्सेल में एंट्रीज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो चीज़ें मैंने ऊपर लिखनी थी ना वो सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं। अब इसकी थोड़ी-सी हम फॉर्मेटिंग करेंगे ताकि जो डेटा है वो थोड़ा-सा क्लियर हो और प्रॉपर फॉर्म में आपको दिखाई दे। अच्छा, यहाँ पे सिंपल अभी मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट एंट्रीज़ की हैं, तो आपने भी इस तरह से एक फ़ॉर्म क्रिएट कर लेना अगर आपके पास कुछ इस तरह का डेटा आ रहा है या फिर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप इसको सीखना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी जो विड्थ है उसको हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ सबसे पहले जो सीरियल नंबर है इसको हम थोड़ा-सा पीछे मूव कर देते हैं। यहाँ माउस को ऊपर लेके जाएँगे और जो लेफ्ट बटन है इसको पीछे की तरफ थोड़ा-सा ड्रैग कर दें प्रेस करके, तो ये सीरियल नंबर थोड़ा-सा एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नेम लिखना है। अब स्टूडेंट नेम देखिए ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी-सी तंग है, तो इसको हम थोड़ा-सा यहाँ पे आगे मूव कर देते हैं, ताकि जो बड़ा नेम आ जाए तो यहाँ उसको लिखने में इश्यू ना हो। वैसे तो ये चीज़ें बाद में भी एडजस्ट की जा सकती है बट मैं आपको फ़िलहाल के लिए अभी बता रहा हूँ। उसके बाद इसको भी थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्लास ठीक है, रोल नंबर भी ऑलमोस्ट ठीक है और ये भी ठीक है? इसको थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो एक फॉर्मेट है वो रेडी हो गया। अब उसके बाद इसको हमने क्या करना होता है, इसको ना हमने एक बॉर्डर फॉर्म में लेके जाना होता है। इसके ऊपर हमने बॉर्डर अप्लाई करना होता है। तो यहाँ हम ऐसे करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इतना सा डेटा ले लेते हैं, इतनी इतनी सिलेक्शन कर ली हमने और उसके बाद यहाँ ऊपर आ जाएँ बॉर्डर्स में। बॉर्डर्स में चले जाएँ और यहाँ ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके पास बॉर्डर लग जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर जो हेडिंग्स हैं इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ आपके पास फिल कलर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? इसमें आप कोई भी कलर अप्लाई कर लें और उसके बाद इसको बोल्ड कर दें और यहाँ नीचे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है जिसमें हम एंट्रीज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ सबसे पहले जो सीरियल नंबर होते हैं ये मैं आपको बता दूँ किस तरह से आप लगाएँगे। यहाँ पे आप 1 लिख दें और उसके बाद इसको आप इसकी जो थोड़ी-सी फॉर्मेटिंग करने के लिए इसको सेंट्रलाइज़ भी कर लें और यहाँ मिड में भी कर दें। और उसके बाद इसको आप पकड़ें, यहाँ से नीचे ड्रैग कर दें और उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है एक प्लस का, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ इसको फिल सीरीज़ कर दें तो आपके पास कुछ इस तरह का डेटा आ जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की एंट्रीज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स के नेम वगैरह लिखे हुए हैं। तो मैं वही शीट को ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो पहला स्टूडेंट है इसकी हम एंट्री करेंगे। इसको यहाँ पे थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं फॉर्म को और इसके लिए फिर आपको एक्सेल को भी थोड़ा-सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ स्क्रीन को कुछ इस तरह से कर लेते हैं, ताकि जो एंट्रीज़ है वो ईज़ी हो जाए, एक स्क्रीन के ऊपर दोनों चीज़ें आ जाएँ। तो यहाँ पे हम एंट्रीज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ पे जल्दी-जल्दी मैं कुछ एंट्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है? और उसको उसका फादर नेम लिखना है, तो वही आप लिख लेंगे। अब देखिए एक तो ये है कि इसके आप में आपका जो स्पेस होता है वो बच जाता है।
दूसरा ये होता है कि आपका जो डेटा है वो बड़ा प्रोफ़ेशनल बन जाएगा। अब जब आपके पास डेटा आ गया तो फिर आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से लेके चलते हैं। अब मैं चाहता तो इसको एज़ इट इज़ भी बना सकता था, बट बात ये है कि अगर आप एक्सेल में इसको बना रहे हो तो फिर आपके पास ऑलरेडी एक्सेल ने अच्छे-अच्छे मेथड्स बताए हुए हैं। बल्कि एक्सेल का मतलब यही है कि आप उसमें रोज़ और कॉलम्स के ऊपर वर्किंग करते हैं। तो फिर आपके पास यहाँ पे रोज़ और कॉलम का ऑप्शन है, तो फिर आप उसमें ही एंट्रीज़ करेंगे। तो यहाँ मैं इसकी एंट्रीज़ कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम क्लास भी लिख लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे हम उसने दिया हुआ है कुछ हम लिख लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद मार्क्स इन 9th वो भी लिख लें। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके पास कोई भी डेटा हो सकता है जिनको आप एंटर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको इसी टाइप का डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे हो सकता है आपको पेशेंट्स का डेटा मिल जाए, विज़िटर्स का डेटा मिल जाए। या फिर आप ऐसे कह लें आपके पास कोई कंपनी में एम्प्लॉयी है उनका डेटा हो सकता है। तो डेटा ऑलमोस्ट जो होता है वो एक किस्म का ही होता है, यानी वो रिटन फॉर्म में हो सकता है आपके पास, तो आपने उसको कंप्यूटराइज़्ड में करना है। तो फिर आप उसको एक दफ़ा देख लेंगे आपके पास डेटा किस तरह का है और उस आपको किस फॉर्मेट में उसको सेव करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी मैं आपको बेसिक लेवल का बता रहा हूँ। तो उसके बाद रिमार्क्स यहाँ पे देखें उसने गुड लिखा हुआ है तो हम भी एज़ इट इज़ गुड लिख देंगे। इसी तरह सेकंड एंट्री में आ जाते हैं और उसके बाद उसको भी हम टाइप कर लेंगे। वैसे इसके काफ़ी सारे मेथड्स भी होते हैं, एआई के टूल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, बट मैं आपको अगर बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ तो फिर आपको मैं सिंपल एंट्रीज़ ही बता रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर्स में आपको बताऊँगा, आप एआई के टूल भी यूज़ करते हुए इनको आपको फिर टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप उसको अपने हिसाब से आप कर लेंगे। फिर ये होता है कि आपको कस्टमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ, क्लास सेम ही है, तो यहाँ पे इसको नीचे ड्रैग कर देंगे हम। ठीक है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके ड्रैग किया ताकि चेंज ना हो, और उसके बाद रोल नंबर हमने चेंज करना है तो यहाँ इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर दें, खुद ही चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मार्क्स हैं, मार्क्स यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे फिर से मार्क्स हैं, वो भी लगा दें, और ऊपर नीचे सेम है तो इसको यहाँ पे सेम कर दें। अच्छा, मैं सारी एंट्रीज़ नहीं करूँगा, उसपे बड़ा सारा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं साथ माइक भी पकड़ा हुआ है और एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ। तो इसके लिए ये है कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा मेथड बता दिया कि इसको आप कैसे टाइप करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए यहाँ पे आपको आइडिया तो हो गया ना कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है। अभी के लिए मैं इस सभी को पकड़ता हूँ और नीचे ड्रैग कर देता हूँ ताकि सारे टेबल में ये फ़िल हो जाए। ठीक है? ये देखें, ये सारे टेबल में फ़िल हो गया। अब यहाँ पे देखें एक सिंपल सी एंट्री हमने जो की है उसका एक फॉर्म रेडी हो गया है। उसको एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब यहाँ इसको डबल क्लिक कर लें। अच्छा, सारे इसको अगर आप कस्टमाइज़ ऑटो करना चाह रहे हैं, ऑटो इसकी जो हाइट और विड्थ है उसको सेट करना चाह रहे हैं, सभी इसको सेलेक्ट कर लें ऊपर से। यहाँ पे अपने कॉलम हेडर से सभी को सेलेक्ट करना है और यहाँ किसी भी सेल में आ जाएँ, डबल क्लिक कर दें, तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। बट मैं इसको अगर थोड़ा-सा बड़ा करना चाह रहा हूँ, एक पेज के ऊपर फिट करना चाह रहा हूँ, फिर यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा इसको खुद ही इंक्रीज़ कर लूँगा, ताकि इसकी लुक भी अच्छी बन जाए। और इसमें जो मार्क्स हैं वो हम सेंट्रलाइज़ कर लेंगे, ठीक है? और उसके बाद ये ठीक है, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक ही हैं। अब उसके बाद हमने इसके ऊपर कुछ हेडिंग्स को ऐड करना है। हेडिंग्स ऐड करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी 2 रोज़ जो हैं वो खाली स्किप करवाई थी। अब इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ ऊपर आ जाएँ। आपके पास एक ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर, इसके ऊपर क्लिक कर दें, तो ये मर्ज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ इसके ऊपर भी क्लिक कर दें और सिलेक्ट कर लें और यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर दें, ये भी मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई हेडिंग्स देना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, स्टूडेंट्स का डेटा है तो हम कोई भी एक दफ़ा किसी भी स्कूल, कॉलेज का नेम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे अहमद हाई स्कूल कर लेते हैं। उसके बाद किसी भी सिटी का हम नेम लिख देते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिख देते हैं लाहौर लिख दें, ठीक है? और उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आप नीचे वाले सेल में आ जाएँगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स डेटा, स्टूडेंट्स डेटा, और उसके बाद 10th क्लास, ठीक है? ये चीज़ें हमने लिख ली हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लें, बोल्ड कर दें और यहाँ इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दें, ठीक है?
इसको भी बोल्ड कर दें और यहाँ इसको भी थोड़ा-सा हम इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ आप चेक कर सकते हैं आपके पास एक डाटा एंट्री का जो कंप्लीट टेबल है वो बन गया है। इसमें कुछ चीज़ें आपने मज़ीद ऐड करनी है, यहाँ इसको सिलेक्ट कर लें और नीचे तक आ जाएँ, यहाँ तक, और उसके बाद इसका जो बॉर्डर है वो अप्लाई कर दें। फिर उसके बाद आपके पास जो छोटा-सा एरो बना है इसके ऊपर क्लिक करके ना इसको थिक बॉर्डर कर दें, ताकि इसकी जो लुक है वो अच्छी हो जाए। इसको भी सिलेक्ट कर लें, थिक बॉर्डर कर दें। और इसको भी कर दें थिक बॉर्डर और उसके बाद इसको भी कर दें। इससे क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो थोड़ा-सा क्लियर और उसकी जो लुक होती है वो परफेक्ट लगती है। यहाँ देखिए मेरे पास एक डेटा बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में कंप्लीट हो चुका है, ऐड हो चुका है जो मुझे बताया गया था। अब उसके बाद इसको ना हमने सेव करना होता है। सेव आप कर लें या तो प्रिंटिंग फॉर्म में कर लें, इसको प्रिंट निकाल लें। प्रिंट भी करना हो तो फिर भी हमें इस शीट को सेव तो करना ही पड़ता है ना, तो शीट आप कहीं भी सेव कर लें। उसके बाद अगर आप देखें इसको कंट्रोल पी करते हैं ना, तो आपके पास ये कुछ इस तरह का डेटा आ जाएगा। अब मैं थोड़ा इसको सेट कर लेता हूँ। मैं नेक्स्ट किसी आपको वीडियो में बताऊँगा प्रिंटिंग सेटिंग किस तरह से आपने करनी, बल्कि प्रिंट निकाल के दिखाऊँगा। अभी के लिए इसको मैं सेट कर लेता हूँ और आपको इसके बाद ना मैं इसकी एक पीडीएफ फॉर्म दिखाता हूँ, या इसकी जो परफेक्ट लुक, फाइनल लुक है ये वो किस तरह से परफेक्ट लग रही है। इसको मैं एक्सपोर्ट करके कहीं भी एक पीडीएफ फाइल में सेव कर लेता हूँ और उसके बाद इसको आपको दिखाता हूँ। ये भी इसकी एक पीडीएफ फाइल ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये कुछ इस तरह से हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आपने कुछ सीखा हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, या आपकी तरफ से आप कह लें कि हमें एक सपोर्ट होती है, ताकि नेक्स्ट हम मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाएँ। तो उम्मीद है आपने इसमें कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो ये एक बेसिक लेवल का डेटा एंट्री कोर्स था जिसमें मेरे पास एक रफ सा डेटा था, जिसको हमने कन्वर्ट किया एक्सेल की फॉर्म में। इसी तरह नेक्स्ट किसी वीडियोज़ में और भी बताऊँगा। आपके पास ऑलमोस्ट जो डेटा एंट्री के लिए काम होता है वो इस तरह का ही होता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक्सेल में एक्सपर्ट हों, नहीं, इसके लिए बिल्कुल भी इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप बेसिक लेवल का एक्सेल जानते हैं और उसके बाद आपको पता है कि आपके पास जो सिंपल फॉर्म में डेटा लिखा हुआ है उसको आपने एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करना है, एक्सेल में कैसे टाइप करना है, तो बिल्कुल आप कहीं भी डेटा एंट्री की जॉब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।